और इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से एक बार बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र वक्त से पहले खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने हमें बताई खबर कि अब ये 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है, जबकि तय कार्यक्रम 29 दिसंबर का था। जया, अभी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में ही हिमांशु ने इस बात को साफ किया कि संसद का शीतकालीन सत्र जल्द समाप्त होगा। वजह शायद उन्होंने बताई कि क्रिसमस की छुट्टियां पड़ रही हैं, उसके बाद फिर शनिवार रविवार। बिल्कुल, और ये खबर है, अब सूत्र बता रहे हैं कि 29 दिसंबर तक जो सत्र चलना था शीतकालीन सत्र, वो वक्त से पहले ही यानी कि 23 दिसंबर को ही खत्म हो सकता है। और शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें रोहित, तो हम देख रहे हैं लगातार किसी न किसी वजह से वो जिस तरीके से चलना चाहिए नहीं चल रहा है। चीन का मुद्दा जब से सामने आया उसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ है। और आज हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो कि सदन के बाहर दिया गया था, उसको लेकर पीयूष गोयल ने जब उस मुद्दे को उठाया तो एक बार फिर यहाँ पर भी हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं इन मुद्दों के चलते हंगामेदार चल रही है। अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो 29 तारीख को जो था वो पड़ रहा था गुरुवार, जिसके बाद शुक्रवार शनिवार पड़ता और उसके बाद से लगातार 29 के बाद से सत्र समाप्त हो रहा था। लेकिन अगर जया इस बीच अगर हम कैलेंडर पर नजर डालें तो 24 और 25 तारीख को शनिवार रविवार पड़ रहा है और फिर क्रिसमस की छुट्टी है। उसके बाद 1 या 2 दिन का और वक्त होता, लेकिन बोला यह जा रहा है कि ज्यादातर सांसद शायद अपने अपने इलाके में चले जाएंगे, खासकर दक्षिण से और पूर्वोत्तर राज्यों के जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई में शिरकत नहीं कर पाएंगे। शायद कोरम के लिए भी संकट हो, इस वजह से एक इस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए इसको पहले ही समाप्त करने का फैसला हो सकता है। हालांकि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। ये उस वक्त ये खबर आ रही है जब संसद में लगातार, जैसा जया बता रही है कि संसद में दोनों सदनों में बार बार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा हो रहा है और तनातनी के बीच संसद के सत्र बार बार स्थगित किए जा रहे हैं, खासकर लोकसभा में और राज्यसभा में भी। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का मुद्दा आज उठा था, जिस पर काफी रोष व्यक्त किया सत्ता पक्ष ने, और उसके पहले विपक्ष ने चीन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद दोनों तरफ से तकरार जारी है। बिल्कुल, चीन के मुद्दे पर भी हमने देखा था कि विपक्ष मांग कर रहा था कि एक बेहद गंभीर मसला है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसा कि पहले ही आपने बताया कि इस तरह की संभावनाएं लग रही हैं, वक्त से पहले ही सत्र खत्म हो सकता है। इसके पीछे की वजह आप जैसा कि बता रहे थे, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वजह लग रही है। जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, बताएं। जी, देखिए, बिजनेस कमेटी की एक बैठक हुई है, सहमति बनी है सरकार और विपक्ष के जो प्रतिनिधि सांसद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं उनमें, कि बेहतर होगा कि मौजूदा परिस्थिति में जो शीतकालीन सत्र की अवधि पहले 29 तारीख निर्धारित की गई थी, उस सत्र को 23 तारीख को यानी शुक्रवार को खत्म किया जाए। और क्योंकि कुछ सांसद ये चाहते थे कि 25 तारीख को क्रिसमस है, क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में रहना होता है, तो उस हॉलीडे की अवधि को कुछ बढ़ाई जाए। और दूसरी तरफ सरकार भी अपनी आश्वस्त कि शुक्रवार तक का जो महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिजनेस है, आपकी आवाज कट रही है, दिन का वक्त होगा जिसमें सरकार अपने लेजिस्लेटिव बिजनेस को आगे बढ़ा सकेगी। तो इस पर सहमति बनने के बाद इस पर सहमति बनी है। हालांकि अभी औपचारिक फैसले का ऐलान जो नियम है उसके मुताबिक सदन में होता है, हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष सहमति नहीं है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसे इसी शुक्रवार को खत्म किया जाए, जो पहले 29 दिसंबर तक निर्धारित थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हिमांशु। जैसा बता रहे हैं कि अभी फिलहाल औपचारिक फैसला नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान इस पर थोड़े समय बाद हो सकता है।